प्रकरण 83। कनाडा में ब्रह्मर्षि मिशन की स्थापना। लगभग 4 साल भारत में बिताने के पश्चात गुरुदेव 21 जुलाई 1978 को पुनः यूके गए। इस बार यूके के सनातन धर्म मिशन ने आपको आमंत्रित किया था। आपके एक मित्र महात्मा रामेश्वरानंद जी के द्वारा वहां विशाल विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गुरुदेव ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में धर्म और उसके स्वरूप विषय पर जो ओजस्वी और सार गर्भित प्रवचन दिया, उसकी गूंज सारे लंदन में जोरों से प्रतिध्वनित होती रही। इसी समय यूके से आप कनाडा भी गए। गुरुदेव की कृपा पात्र शिष्या स्वामी कृष्णकांता जी सन 1975 में जगदीश जिंदल और उनकी धर्मपत्नी स्वराज रानी के आमंत्रण पर कनाडा गई थी। दीदी जी के वहां पर मिसिसागा, ओंटारियो, टोरंटो, वाटरलू आदि अनेक स्थानों पर व्यस्त कार्यक्रम हुए। दीदी जी के विचार सुनने के पश्चात लोगों की यह राय थी कि यदि इनमें इतनी विद्वता है तो इनके गुरु कितने महान होंगे। सन 1978 में जब ओम दत्त जी आदि भक्तों के साथ आमंत्रित किए जाने पर गुरुदेव प्रथम बार कनाडा पहुंचे तो आपका भव्य स्वागत किया गया। कनाडा पहुंचते ही वहां भी गुरुदेव के प्रवचनों का व्यस्त दौर प्रारंभ हो गया। प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और प्रबुद्ध वर्ग आपके विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, दर्शन व इतिहास प्रत्येक विषय पर आपका पूर्ण अधिकार और ओजस्वी वाणी युक्त व्याख्या सुनकर विद्वान लोग आपको घेरे रहते। विभिन्न विषयों पर विद्वत गोष्ठियां होने लगी और अनेक विद्वान आपसे जुड़ते चले गए तथा आपका शिष्यत्व स्वीकार करते गए। इन प्रथम दिनों की बात याद करते हुए कांस्ट्रोगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर शिवदत्त तलवार कहते हैं, स्वामी जी के साथ मेरी प्रथम भेंट 8 घंटे या उससे भी अधिक चली। हम स्वामी जी की मानवता, ज्ञान, विद्वता, क्रमबद्धता तथा स्पष्टता के कारण इतने प्रभावित हुए कि पूर्ण रूप से उनके कायल हो गए। इससे पूर्व कभी किसी ने वैदिक दर्शन की व्याख्या इतने सुंदर तरीके से नहीं की थी। गुरुदेव से मिलने के बाद हमें पहली बार यह बोध हुआ कि इतनी महान विश्वव्यापी भारतीय संस्कृति हमें विरासत में मिली है और अब तक हम इससे अनभिज्ञ थे। स्वामी जी इस जानी मानी संस्कृति के असली राजदूत थे। हम धन्य हो गए। स्वामी जी द्वारा यह हमारे पहले दिन का उपहार था। श्री श्याम सुंदर सहगल गुरुदेव के विचारों से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने आपके विचारों को संकलित करके उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने और उन्हें प्रसारित करने में सारा समय लगाना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए आपने 80 वर्ष की आयु होने पर भी कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की ताकि गुरुदेव के अनूठे विचारों को अधिक से अधिक फैला सके। सहगल साहब कहा करते थे, स्वामी जी का संदेश तथा ढंग विश्वोपयोगी है। उनकी शिक्षाएं किसी जाति, समुदाय, रंग भेद, देश भेद, स्त्री पुरुष भेद या किसी धर्म विशेष से परे है। वह अपने असीम स्नेह, शिक्षाएं तथा विश्वास को केवल हिंदुओं या अपने शिष्यों तक ही सीमित नहीं रखते थे। उनकी पहुंच लोगों के हृदय तक थी। उनके अनुसार यदि लोगों के हृदयों का विश्व शांति के लिए परिवर्तन हो जाए तो वे अपने अपने धर्म में रहते हुए ही केवल अच्छाइयों का ही अनुसरण करेंगे। प्रोफेसर R.N. दुबे भी गुरुदेव के विचारों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए अंग्रेजी भाषी लोगों तक उन्हें पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य करते रहे। डॉक्टर दुबे गुरुदेव की एक स्मरणीय बात को याद करते हुए कहते हैं, स्वामी जी कहा करते थे कि वास्तव में तुम वही हो जो तुम होना चाहते हो, परंतु तुम भूल चुके हो कि तुम क्या हो। केवल तुमने यह सत्य मान लिया है कि जो तुम्हें बताया जा रहा है वही तुम हो। दिसंबर 1978 में डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद और 14 अन्य सदस्यों ने गुरुदेव की अध्यक्षता में ब्रह्मर्षि मिशन को संचालित करने का प्रस्ताव ओंटारियो सरकार को दिया। इस प्रस्ताव में ब्रह्मर्षि मिशन के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया। ब्रह्मर्षि मिशन कनाडा को
एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा संचालित किया जाने लगा। गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए ब्रह्मर्षि मिशन कनाडा के प्रेसिडेंट चंद्रकांत कोठारी कहते हैं, मैंने गुरु जी को कभी थके हुए या ऊर्जा क्षीण अवस्था में नहीं पाया। भले ही वह सुबह की साधना कक्षा का समय हो या फिर आधी रात्रि के बाद तक का चली चर्चा का समय, उनकी बुद्धि की सजगता पूर्ण रूप से आश्चर्यजनक थी। गुरु जी के विचारों की एकाग्रता इतनी अधिक थी कि प्रवचन के बीच में लोगों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आप अपनी बात वहीं से प्रारंभ कर लेते थे जहां से छोड़ी गई थी। यह भी उनकी अनोखी सजगता का ही परिणाम रहा है कि वह जिस स्थान पर एक बार गए होते उसके रास्तों को कभी न भूलते, जबकि वह कभी वाहन नहीं चलाते थे। प्रोफेसर महेश नंदा और उनकी धर्मपत्नी मनोरमा जी तन मन धन से श्री चरणों की सेवा में पूर्णतया समर्पित हुए। इस प्रकार कनाडा के अपने प्रथम प्रवास में ही प्रबुद्ध वर्ग को चमत्कृत करते हुए जनवरी 1979 को गुरुदेव ने भारत के लिए प्रस्थान किया। लगभग 8 महीना भारत में बिताने के पश्चात गुरुदेव 8 सितंबर 1979 को पुनः कनाडा आए। इस बार गुरुदेव के अंतरंग भक्तों ने मिलकर किचनर में एक अपार्टमेंट ले लिया। अब इस अपार्टमेंट में गुरुदेव ने ईसोपनिषद पर लगातार 1 महीना प्रवचन दिए। इस समय स्वामी विश्व भारती जी भी श्री चरणों का सानिध्य लाभ ले रही थी। उन्होंने गुरुदेव के प्रवचनों को संकलित करने का कार्य भी किया। इस अपार्टमेंट में प्रतिदिन निश्चित समय पर गुरुदेव ऐसे पढ़ाते जैसे कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रोफेसर पढ़ाता है। अपार्टमेंट खचाखच भरा होता। प्रशांत वातावरण के अनुशासित क्लासरूम में सिद्धासन पर बैठे गुरुदेव औपनिषदिक गूढ़तम ज्ञान को गंभीरता से प्रदान करते और विद्यार्थियों की पंक्तियों में बैठे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन तन्मयता से सुनते। इस अपार्टमेंट में घटी एक घटना उल्लेखनीय है। एक दिन सभी श्रोता ऋषि प्रज्ञा से अवतरित ज्ञान को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। एकाएक गुरुदेव भाव समाधि में चले गए और हाथ उठाते हुए सामने की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो देखो, साक्षात भगवान स्वयं खड़े हैं। आप देख नहीं रहे, देखो। इतना कहते ही आपकी आंखें बंद हो गई। हाथ जो ऊपर उठा था ऊपर ही रह गया। सभी 7-8 मिनट तक एकटक देखते रहे और प्रतीक्षा करते रहे कि गुरुदेव कुछ बोलेंगे, परंतु कई मिनट तक खाली टेप रिकॉर्डर चलता रहा। आप उसी मुद्रा में अवस्थित रहे। धीरे धीरे एक एक करके सभी ने दूर से प्रणाम किया और चले गए। कई घंटों के पश्चात रात्रि के दूसरे प्रहर में आप समाधि से बाहर आए। डॉक्टर ओपी द्विवेदी, जो गुएल्फ यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस के पद पर थे, ने फिलोसॉफिकल बेस ऑफ पॉलिटिक्स विषय पर आपका प्रवचन निश्चित किया। इस विषय पर जो वक्तव्य आपने दिया उसे सुनकर बहुत से प्रोफेसर्स की यह राय थी कि इस भारतीय योगी के अथाह ज्ञान के आगे हम सभी डॉक्टरों प्रोफेसरों का ज्ञान शून्य सा प्रतीत होता है। सन 1983 में गुरुदेव के आदेश से स्वामी चैतन्य ज्योति जी कनाडा आ गई। आपके कनाडा आने पर यहाँ विकास का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा और कनाडा मिशन का सारा कार्यभार गुरुदेव ने आपको सौंप दिया। सन 1986 में दीदी जी तथा गुरुदेव के अंतरंग भक्तों के प्रयत्न से मिशन के लिए एक स्थायी स्थान किचनर में ही ले लिया गया। बाद में 525 ब्रिज स्ट्रीट किचनर में एक विशाल स्थान ले लिया गया। कनाडा के इस स्थान को भव्य स्वरूप प्रदान करते हुए इसका नाम रखा गया श्री रामधाम हिंदू टेम्पल एवं योग विद्या संस्थान। सन 1997 में ब्रह्मर्षि मिशन कनाडा के रामधाम हिंदू टेम्पल के विशाल हॉल में बहुत ही सुंदर गर्भगृह के भीतर मां जानकी सहित भगवान राम, श्री राधा कृष्ण, उमा महेश्वर, शिवलिंग, सिंह सवार भगवती दुर्गा, भगवान मारुति और विघ्न विनाशक गणेश जी के विग्रह स्थापित किए गए। कनाडा का यह मंदिर
और इसमें विराजित श्री विग्रह वहां सुदूर स्थानों तक प्रसिद्ध है तथा सभी के आकर्षण, श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। प्रतिवर्ष गुरुदेव की उपस्थिति में यहाँ योग शिविर, सतचंडी महायज्ञ और अनेक पर्व तथा त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं।